हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कुछ हटकर। एक सुबह कविता सोकर उठी और फ्रेश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो वो ज़रा ठिठकी। ओह, कुछ ही दिनों में वो 42 की हो जाएगी। बस यही ठंडी सी सांस उसके मुंह से निकली। किचन में चाय बनाते हुए मन अजीब सा हुआ कि क्या सच में काफ़ी उम्र हो रही है। चाय ले जाकर मेज़ पर रखी और फिर विनय का बाथरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगी। लगा इतने सालों से वो बस इंतजार ही तो कर रही है। आजकल कई दिनों से मन में फैली अजीब सी उदासीनता कविता से सहन नहीं हो पाती। उसे अपने जीवन में शांत झील का ठहराव नहीं, बस समुद्र की तूफानी लहरों का उफान चाहिए। कुछ तो खट्टा मीठा स्वाद हो जीवन का। दोनों बच्चे अभिजीत और अनन्या बड़े हो गए हैं। दोनों ने अपनी अपनी डगर ले ली है। लगता है अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। कैसे ढोऊं अब उद्देश्यहीन जीवन का भार। आजकल कविता बस ऐसी ही बातें सोचती रहती है। उसे अपनी मनोदशा स्वयं समझ नहीं आती। जितना सोचती उतना ही अपने मनाए हुए भ्रमजाल में उलझती जाती। आज जब बच्चे उसके स्नेह की छांव को छोड़कर अपने क्षितिज की तलाश में बढ़ चले हैं तो वो नितांत अकेली खड़ी महसूस करती है, निराधार, अर्थहीन। अरे तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है कविता। विनय की आवाज से कविता की तंद्रा भंग हुई। क्या सोच रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? पूछते पूछते विनय ने चाय के साथ पेपर उठा लिया तो कविता और अनमनी हो गई। सोचा बस पेपर पढ़कर ऑफिस चले जाएंगे, बच्चे भी कॉलेज चले जाएंगे, तीनों शाम तक ही लौटेंगे। बस उसका वही बोरिंग रूटीन शुरू हो जाएगा। मेड से काम करवाएगी, नहा धोकर थोड़ी देर टीवी देखेगी, कोई पत्रिका पढ़ेगी और फिर शाम होते होते सबके आने का इंतजार शुरू हो जाएगा। कविता सोचती है वो तो पोस्ट ग्रेजुएट है। विवाह के बाद विनय और उसके सास ससुर उसके नौकरी करने के पक्षधर नहीं थे। उसने भी घर गृहस्थी खुशी खुशी संभाल ली थी। सब कुछ ठीक था। बस इन कुछ सालों में कुछ कमी सी लगती है। वो अब अपने रूटीन से बोर हो रही है। आजकल उसका कुछ हट कर कुछ नया करने को जी चाहता है। इन्हीं ख्यालों में डूबे उसने दिन भर के काम निपटाए। शाम को सोसाइटी के गार्डन में सैर करने गई। ये अब भी उसकी दिनचर्या का सबसे प्रिय काम था। कविता आधा घंटा सैर करती, फिर गार्डन से क्लब हाउस के टेरेस पर जाने का जो रास्ता है वहां जाकर थोड़ी देर घूमती। टेरेस से नीचे बना स्विमिंग पूल दिखता। उसमें हाथ पैर मारते छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते। शाम को ज्यादातर बच्चे ही दिखते थे, टीनेजर्स कभी कभी ही दिखते। पूल का नीलापन जैसे आसमान का आईना लगता। वो नीलापन कविता को आकर्षित करता। वो खड़ी खड़ी कभी आसमान को देखती तो कभी स्विमिंग पूल के नीलेपन को। क्लब हाउस का पास तो कविता के पास था ही। अतः एक दिन वो ऐसे ही टहलते टहलते पूल के पास पहुंच गई और फिर किनारे पर रखी चेयर पर बैठ गई। स्विमिंग पूल से पानी की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। अतः पानी में जाने की तीव्र इच्छा उस पर हावी हुई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके अंदर जैसे किसी ने कहा कुछ हटकर करना है तो क्यों ना स्विमिंग की जाए। दिल किया वो अभी इसी समय अपने इस एहसास को किसी के साथ बांटे। पूल में उतरने और तैरने के ख्याल से ही वो उत्साहित हो गई। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो हमेशा स्विमिंग से डरती है। पानी से उसे डर लगता है। जब भी जूहू या किसी और बीच पर जाती है हमेशा पानी से दूर ही टहलती है। 2 साल पहले जब चारों गोवा घूमने गए थे उसे बहुत मज़ा आया था, लेकिन वो लहरों के बीच जाने से कतराती रही थी। पिछले साल फिर जब उसने विनय से गोवा चलने के लिए कहा तो अभिजीत और अनन्या दोनों ने ही कहा, मम्मी आपको गोवा जाकर क्या करना है? आपको दूर दूर किनारे ही तो घूमना है। उसके लिए तो यहीं मुंबई में ही जुहू बीच पर चली जाया करो। कविता क्या करे? उसे लहरों के अंदर घबराहट सी होती है और ये घबराहट उसे पहले नहीं होती थी। वो तो 10 साल पहले जब विनय की पोस्टिंग नई नई ठाणे में हुई थी तो वो घर के पास ही स्थित टिकुजी निवाड़ी वाटर पार्क गए थे। वहां पहुंचकर कविता बहुत उत्साहित थी। ये किसी वाटर पार्क का उसका पहला अनुभव था।
वहीं एक स्लाइड से नीचे आते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सिर के बल पानी में गिर गई और घबराहट में स्वयं को संभाल नहीं पाई। विनय ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। वो कुछ क्षण जब उसे अपनी सांस रुकती हुई लगी थी, उसे अब तक याद थे। और आज जब कुछ नया करने की इच्छा है तो वो क्यों ना पानी में उतर जाए। वो मन ही मन संतुष्ट हुई। हाँ, स्विमिंग ठीक रहेगी। विनय और बच्चों को अभी नहीं बताऊंगी, वरना इस उम्र में ये शौक देखकर वो तीनों हंसने लगेंगे। ये मैं अपने लिए करूंगी, कई सालों में बहुत दिनों बाद। जो मैं चाहती हूँ वो करूंगी, ना कि वो जो सब सोचते हैं। उसने अभी से अपने को युवा सा महसूस किया। पानी के किनारे बैठे बैठे अपनी योजना को आकार दिया। फिर उत्साहित कदमों से रिसेप्शन पर गई और पूछा, लेडीज कोच है? इस समय बस बच्चों के लिए ही एक कोच आता है, लेडीज के लिए बैच गर्मियों में शुरू होगा, रिसेप्शनिस्ट बोली। अभी तो नवंबर है। कविता को अपना उत्साह काफूर होता लगा, लेकिन बस पल भर के लिए। फिर उसका उत्साह ये सोचते ही लौट आया कि वो खुद अपने बलबूते पर स्विमिंग सीखने की कोशिश करेगी। घर आकर कविता मन ही मन प्लानिंग करती रही। विनय ने हमेशा की तरह टीवी देखा, लैपटॉप पर काम किया। बच्चे भी अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थे। किसी ने उसके उत्साह पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भी चुपचाप क्या करना है, कैसे करना है सोचती रही। अगले दिन तीनों के जाने के बाद कविता स्विम सूट खरीदने मार्केट गई। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने वाला स्विम सूट खरीदा, ट्रायल रूम में पहन कर देखा और मन ही मन संतुष्ट हुई। सैर से अभी फिगर ठीक ही थी, वो खुश हुई। अगले 8-10 दिन वो पूल के किनारे बैठ जाती, बच्चों को देखती कैसे वो पानी में पैर मारते हैं, कैसे बाहें चलाते हैं, किस तरह उनके पैर उन्हें आगे धकेलते हैं और कैसे ये सब वो सांस खींचकर हवा को अपने अंदर भरते हैं। उसने गहरी सांस ली और रोक ली। उसे निराशा हुई, लगा वो नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, वो हारेगी नहीं। उसे कुछ नया, कुछ अलग करना है। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो उसके सामने बस वो पल था जब वो पूल के पानी को अपने चारों ओर महसूस कर सकेगी। 10 दिन बाद वो पूल की ओर बढ़ी तो मन में कुछ डर भी था तो कुछ जोश भी। ये पल उसे उस समय की याद दिला गया जब सुहाग रात पर दुल्हन बनी उसे फूलों से सजे बेडरूम में ले जाया जा रहा था। वहां विनय इंतजार में थे, यहाँ पूल। मन ही मन इस तुलना पर उसे हंसी आ गई। वो चेंजिंग रूम में गई, सनस्क्रीन लोशन लगाया और फिर घुटनों तक के शॉर्ट्स के ऊपर स्विम सूट पहन लिया। शरीर का काफी हिस्सा ढक गया था। खाली स्विम सूट पहनने से उसे संकोच हो रहा था। अब वो सहज थी। केशों को सूखा रखने के लिए उसने कैप लगाई और शरीर पर तौलिया लपेट लिया। 11 बज रहे थे। ये क्लब हाउस में स्विमिंग का लेडीज टाइम था। बस एक लड़की स्विमिंग कर रही थी। कविता पूल के किनारे बने खुले शावर की ओर बढ़ी। वो जानती थी पूल में उतरने से पहले शावर लेना नियम है। उसने तौलिया हटा दिया। शावर के ठंडे पानी की तेज बौछार से पल भर को उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। कविता पूल के कम पानी वाले किनारे खड़ी होकर फिल्मों में पूल में उतरने के दृश्य याद करने लगी। वो इस पल का क्या खूब आनंद उठा रही है, ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे लाइफ गार्ड किनारे बैठा नजर आया तो वह थोड़ा निश्चिंत हो गई। अब जो भी करना था अपने बलबूते पर करना था। पानी ठंडा था। उसने याद किया कैसे बच्चों का कोच बच्चों को सिखाता था, नीचे आओ, सांस रोको, ठंड नहीं लगेगी। उसने ऐसा ही किया। रॉड पकड़ी, पानी में चेहरा डाला और पैर चलाने की कोशिश की। बस थोड़ी देर ही कर पाई। बाहर निकली, थोड़ी निराशा थी। कैसे करेगी वो? घर पहुंचते ही थोड़ी देर लेट गई। अगला 1 हफ्ता वो बस पानी में पैर चलाती रही। थक जाती तो पानी के अंदर डुबकी लगाकर आंखें खुली रखने की कोशिश करती। क्लोरीन युक्त पानी से आंखें लाल हो जाती। वो खुद को समझाती कि इसकी भी आदत हो जाएगी। फिर अपनी पीठ उठा लेती जैसे पीठ के बल तैर रही हो। शाम की सैर के बाद कविता पूल के किनारे चेयर पर जरूर बैठती। अपने कान बच्चों के कोच के एक एक शब्द पर लगाए रखती।
और अगले दिन वैसा ही करने की कोशिश करती। उसे इस खेल में विचित्र आनंद आने लगा था। एक दिन कविता ने सोचा वो रॉड को नहीं छुएगी। उसने पूल की दीवार से टांग टिकाई, मुंह में खूब हवा भरी और एक रबड़ रिंग को पकड़कर खुद को आगे धकेला। उसने रबड़ रिंग को छोड़ने की कोशिश की तो वो डूबने लगी। वो घबरा गई, लगा वो मर रही है, डूब रही है। फिर वो पानी के ऊपर आ गई। उसने फिर स्टील की रॉड को पकड़ लिया। उसे लगा वो अभी तैयार नहीं है। 20वें दिन जब वो कम पानी वाले पूल की चौड़ाई नाप रही थी तो लाइफ गार्ड, जो उसे रोज कोशिश करते देख रहा था, उसने पूछा, मैडम आपकी लंबाई कितनी है? 5 फुट 5 इंच। वो मुस्कुराया, आप 4 फुट गहरे पानी में हैं, आप नहीं डूबेंगी। डूबने भी लगेंगी तो फौरन आपके पैर तली पर लग जाएंगे और आप ऊपर होंगी। आपको तो रिंग की भी जरूरत नहीं है। कविता को लगा उसकी बात में दम है, अतः उसने फिर तैरने की कोशिश की और अब 1 घंटे में वो कई बार पूल की चौड़ाई में तैर चुकी थी। हफ्ते में एक दिन क्लब हाउस बंद रहता था। वो आराम करती। संडे को भी स्विमिंग के लिए नहीं जाती क्योंकि विनय और बच्चे घर में होते थे। उस दिन संडे था। रात को वो जब सोने के लिए लेटी तो उसे अपने अंदर इच्छाओं की बंद मुट्ठी खुलती महसूस हुई। उसका शरीर जैसे खिल गया था। कुछ अलग करने के जोश से मन खुश था। उसने विनय के सीने पर हाथ रखा तो विनय को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने करवट लेकर कविता की कमर पर हाथ रखा, फिर उसके शरीर पर हाथ फेरा तो चौंक गया। कविता के शरीर में नया कसाव था। बोला, अरे बहुत बढ़िया फिगर लग रही है। क्या करती हो आजकल? कुछ नहीं, बस आजकल मछली बनी हुई हूँ। कविता खुलकर हंसी। विनय ने उसे हैरानी से देखा। एक पल को लगा आज उसने पहले वाली कविता को देखा है, जो अपनी कातिल मुस्कुराहटों, घातक अदाओं और उत्तेजक देह से उसके होश उड़ा देती थी। आजकल तो कविता बस उसके घर की स्वामिनी और उसके बच्चों की माँ थी। उधर कविता विनय की उधेड़ बुन से बिल्कुल अनजान थी। विनय ने कहा, बहुत चेंज लग रहा है तुम में, बताओ ना क्या चक्कर है? कविता ने उसे स्विमिंग के बारे में सब बताया तो वो हैरान रह गया और फिर उसे बाहों में भर लिया। कविता वो जिन इच्छाओं को समझ रही थी कि हमेशा के लिए मर गई हैं, उनके जागने के आनंद में डूब गई। आखिरी बार वो कब भावनाओं के इस सागर में डूबी थी, याद करने लगी। अगले दिन फिर उसने गहरी सांस ली, खुद को आगे धकेला। उसके नीचे पूल की टाइल्स चमक रही थी। शांत पानी उसे अपने चारों ओर लिपटता सा लगा। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। मन में एक जीत की भावना तैर गई। उसने कुछ अपने बोरिंग रूटीन से हटकर कर लिया था। परम संतोष के इस पल की बराबरी नहीं है जब उसे महसूस हुआ कि वो स्विमिंग कर सकती है। स्विमिंग का एक एक प्रयास कविता के हिमशिला बने मन मस्तिष्क को पिघलाता जा रहा था। तेज हुए रक्त प्रवाह ने शिथिल पड़ी धमनियों को फिर से थरथरा दिया था। मन के समस्त पूर्वाग्रह न जाने कहाँ हवा हो चले थे और कई दिन पुराने कुछ नया कर गुजरने के तूफानी उद्वेग उनकी जगह लेते जा रहे थे। उसे पता चल गया था, उम्र बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो भीतर समाया उत्साह और हर पल जीने की इच्छा, जो हर दिन को आनंदमय दिन में बदलने की चाह रखती हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।